नमस्कार साथियों, काशीदीप क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दोस्ती केसरी आपका स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज संध्या की ताज़ा खबरों की तरफ। वाराणसी, कैम्ब्रिज और कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी में शोध करेगी बीएचयू की 2 युवा वैज्ञानिक। वाराणसी दोनों शोधार्थी जंतु विज्ञान विभाग बीएचयू की प्रोफेसर मधु तपाड़िया के मार्गदर्शन में पीएचडी कर चुकी हैं। युवा वैज्ञानिक डॉक्टर सुरभीर सिंह और डॉक्टर शाइनी ओझा द्वारा विश्वविद्यालय में रहकर किया गया शोध अब विदेश में भी डंका बजाएगा। दुनिया के 2 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ब्रिटेन के कैम्ब्रिज और अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टोरल करने का ऑफर मिला है। डॉक्टर सुरभि बताती हैं कि उन्हें 2 वर्ष तक डॉक्टर जिया जूनसन के मार्गदर्शन बिल एंड मेलिंडा गेट्स के प्रोजेक्ट पर कार्य करना है। वह अगस्त के शुरुआत में ही अमेरिका चली जाएंगी। इसके अंतर्गत वहां ओवरी कैंसर पर शोध करना है। अभी तक इस रोग के कारणों पर कोई समग्र जानकारी नहीं है। वहीं शाइनी ने कहा कि वह इसी माह के अंत में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स विभाग से जुड़ सकती हैं। वहाँ पर मोटर न्यूरॉन की बीमारी, हेरिडेटरी स्पेस्टिक पैराप्लेजिया, न्यूरॉन डिजेनरेशन पर काम करेंगी, जो कि तंत्रिका तंत्र के रोग से संबंधित है। वाराणसी से काशीदीप क्राइम न्यूज़ ज्योति केशरी की रिपोर्ट। मेरा नाम सुरभि है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जंतु विभाग में शोध छात्रा हूँ। जी, ये किस तरह का चयनित किया गया आप लोगों को? मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट यूएसए में एक पोस्ट डॉक पोजीशन के लिए चयनित किया गया है। तो ये आप चयनित किया गया, ये किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता के आशीर्वाद, अपने गुरुजनों को और इस संस्था को देना चाहूँगी। और यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना चाहोगे अपना उनके बारे में? यूनिवर्सिटी एक बड़ी जगह है जहाँ पे हम जैसे बहुत सारे छात्र छात्राओं को समय मिलता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ शोध से जो रिलेट करती हूँ उनसे भी जो कि हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व को निखारें, ये सारी चीज़ें वे सीखते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी और महामना की तो यही सीख है। बताया। मेरा नाम शाइनी है। मैं यहाँ पे साइटोजेनेटिक्स लैब, जो बीएचयू के जंतु विज्ञान डिपार्टमेंट में एक लैब है, उसमें शोध छात्रा हूँ और मैं यहाँ पे प्रोफेसर मधु तपाड़िया के अंडर में रिसर्च कर रही हूँ। तो ये किस तरह का चयनित किया गया आप लोगों को? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पोस्ट डॉक पोजीशन की वैकेंसी आई थी, वहाँ पे अप्लाई किया था। फिर उन्होंने मेरे प्रोफाइल को देखते हुए सेलेक्ट किया और फिर 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद फाइनली उन्होंने मुझे इसके लिए सेलेक्ट किया। तो ये सारा श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? इस मतलब इस सिलेक्शन का या श्रेय मैं निश्चित और रूप से मैं अपने इस लैब में गुरुजनों को, मेरे सुपरवाइज़र को देना चाहूँगी। और इस लैब में जैसे और भी प्रोफेसर लखोटिया, प्रोफेसर रॉय और प्रोफेसर रमन और भी बहुत सारे अध्यापक हैं जिनके गाइडेंस में हमने बहुत कुछ यहाँ पे रिसर्च क्या है, कैसे करना है, सीखा, जो कि यहाँ आने के समय हमें कुछ भी नहीं पता था। उन लोगों को विशेष तौर पे देना चाहिए। विदेशों में चयनित हुआ है, तो ये किस तरह का गर्व और सम्मान महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जो बहुत ही अच्छी मतलब बहुत एक इंटरनेशनल लेवल की ही रिसर्च हम ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हैं और फिर उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम एक और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला है। तो ये अच्छा लग रहा है कि हम इस काम को और भी आगे बढ़ा पाएंगे और अपने यूनिवर्सिटी का और अपने लोगों का भी नाम अच्छा कर और आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी। मेरा नाम मधु तपाड़िया है और मैं ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैंने 2003 में विभाग ज्वाइन किया था। तो मैम, ये 2 छात्राएं जो चयनित हुई हैं, उनके बारे में क्या? मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मेरी 2 शोध छात्राएं मिस शाइनी ओझा और मिस सुरभि सिंह, इन दोनों ने मेरे अंडर में शोध किया है और अब इन लोगों का विदेश में बहुत ही अच्छे और नामी संस्थाओं में चयन हुआ है और जिसमें चयन के लिए इनको इंटरव्यू भी देना पड़ा। 2-3 राउंड का इंटरव्यू हुआ और अब उनको पूरे फेलोशिप के साथ सारा उनका खर्च वो इंस्टीट्यूट उठाएगी और वहाँ उनको ज्वाइन करना है। और
ये दोनों जन अगस्त के महीने में ही दोनों जन चली जाएंगी। शाइनी यूनाइटेड किंगडम जा रही है और सुरभि यूनाइटेड स्टेट्स जा रही है अपने इस काम के लिए। तो इनके काम के बारे में खाली बता दूं, शाइनी ओझा जो हैं उसका जिस प्रोजेक्ट में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो आप समझ लीजिए जैसे हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, ब्रेन से जो बिल्कुल पैर तक जो जाते हैं, मतलब पैर को क्या काम करना है वो ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन जाता है, तो उसमें अगर ज़रा भी तो वो कंटिन्यूस एक होना चाहिए, लगातार जो है वो बना रहना चाहिए। लेकिन अगर कभी उसमें ब्रेक हो जाएगा तो वो नस हमारे जो है वो पैर तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा, संदेश हमारे ब्रेन से नहीं जाएगा, तो वो काम करना बंद कर देती, तो हाथ पैर हिलना बंद हो जाते। तो ये एक तरह की न्यूरो डिजेनरेशन या तंत्रिका तंत्र बीमारी है। तो क्यों होती है उस पर रिसर्च उनका रहेगा, वो जानना चाहेंगे कि क्या कारण से ये जो टूट जाते हैं नसों के बीच की जो कंटिन्यूस जो है वो टूट जाता है, लगातार नहीं रह पाता है, वो है। और सुरभि का जो काम है वो उनका जो रिसर्च है वो ये दोनों रिसर्च ड्रोसोफिला पे ही करेंगे। तो उनका जो रिसर्च है उससे अंडाशय में जो कैंसर होता है ह्यूमन में, वो क्यों होता है, क्या कारण से होता है, कौन कौन से चीज़ें उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे जो फैक्टर्स हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण ओवरी कैंसर होता है, तो उस पर वो शोध करेंगे। और ये जो शोध है ये दोनों जन ये शोध जो है ये ह्यूमन पे अभी नहीं है, इंसानों पे नहीं किया जाएगा, लेकिन इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम ये सोच सकते हैं कि इंसानों पे भी इसी तरह की, हमारे में भी इसी तरह के कुछ गुण होते हैं, गुणवत्ता अगर हम उसको काम करें तो वो काफ़ी हमारे लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल रहेगा। तो इन छात्राओं को किस तरह से आप ये सकारात्मक संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से इन लोगों का सम्मान करना चाहेंगे? किस तरह से सम्मान करना चाहिए, मतलब किस तरह से आप सकारात्मक संदेश देना चाहेंगे कि ये मतलब एक बहुत ही अच्छा इन्होंने वर्क किया है, मेहनत किया है काफ़ी, मतलब आप क्या मतलब उनको संदेश देना चाहेंगे कि मतलब? मैं यही चाहूँगी कि ये लोग एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बहुत नाम है, वो यहाँ पर हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो वो वहाँ पर सिर्फ अपने नाम से नहीं जाने जाएंगे, वो इस यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो वो हमेशा इस तरह का ही करें काम कि यूनिवर्सिटी का नाम कभी ख़राब ना हो। बस मैं इन सबको यही कहती हूँ कि यही संदेश है कि आप अपना, आपका नाम है, लेकिन आपके नाम के साथ ये संस्था का नाम जुड़ा हुआ है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिसकी रचना की थी, तो उसका नाम कभी खराब ना हो।